सकती है? ठीक बात ये है, कभी डॉक्टर क्या मोनिका आगे जीत जी। पाएंगे? ठीक है डॉक्टर मोनिका, मैं सिद्धार्थ जी के पास चलूंगा। सिद्धार्थ जी, मसला गंभीर है, आरोप बड़े हैं। प्रियंका जी कह रही थी कौन था, बाहर का था, अंदर का था, पता ही नहीं किसने बोला, क्यों, आप क्या बोला, लेकिन पता लग रहा है कि वो तो राजस्थान में आपकी महिला विंग की जयपुर की इंचार्ज है। अब वो इंटरव्यू भी देती घूम रही हैं, वो कह रही है कि जी कोई पछतावा नहीं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, और मुस्कुरा भी रही हैं। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इसकी जरूरत कहां से। ठीक है, बिहार का जनादेश आया, आपके लिए बड़ा झटका है, तो भी मोदी तेरी कबर खुदेगी तो नहीं चलेगा ना। आप मोदी को वोट से हराएं तो बात अच्छी है, लोकतंत्र तो बस इतने की ही इजाजत देता है, हाथापाई की इजाजत तो देता नहीं। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते जी हैं बदनाम, वो जी, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। एक क्या बात। कार्यकर्ता, जिसको कार्यकर्ता बताया जा रहा है, मुझे जी उसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली से ताल्लुक रखता हूं। जी जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहनकर नहाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, मुजरा, सूर्पनखा की हंसी और बुरके के पीछे, ये जो मैंने अभी शब्द जी बताए हैं, जो अपने मुख से मैंने बोले हैं, ये शब्द कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी और कांग्रेस से संबंधित एक सांसद, जिन पर आजकल भाजपा डोरे डाल रही है, उनकी धर्मपत्नी, स्वर्गीय धर्मपत्नी के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल हुए थे। इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो किसी आम कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी में से नहीं किया था। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े जाते हैं, उस व्यक्ति ने भरे मंचों से इन शब्दों का उच्चारण किया था। उस पर आज तक कितनी डिबेट हुई, मुझे ये बता दीजिए। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक कह रही थी मां सबकी बराबर होती है। बिल्कुल मां सबकी बराबर होती है, मैं इससे सहमत हूं, परंतु राहुल गांधी की मां के लिए, राजीव गांधी की मां के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए और उस गांधी परिवार के लिए, जिसमें नेहरू जी ने 10 साल जेल में आजादी की लड़ाई के लिए 10 साल जो व्यक्ति जेल में रहा हो, राजीव गांधी जिनके शरीर के परखच्चे उड़ गए, उस व्यक्ति के लिए, उसकी विधवा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने किया, उस पर आज तक कभी डिबेट नहीं हुई। एक कार्यकर्ता, जिसको कार्यकर्ता बताया जा रहा है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है वहां पर कौन लोग थे, पूरी कर लेनी रैली के चाहिए थी मैदान में कुछ तंवर नहीं साहब। हुआ, नहीं तंवर साहब, कोई भाषण जानकारी स्टेज तो से मेरे नहीं ख्याल से हुआ, पूरी कर लेनी चाहिए थी, अब तक काफी टाइम हो गया। कोई भाषण स्टेज से नहीं हुआ, रैली मैदान के अंदर कुछ नहीं हुआ। रैली में हर तरीके के लोग आते हैं, बाहर से कौन आके किसने क्या करवाया, ये जांच का विषय है। और कांग्रेस के नेताओं को जो आज से इतिहास में व्हाट्सएप पर गालियां दी जाती हैं, नेहरू जी को गाली दी जाती है, उस पर कितनी डिबेट हुई। सोनिया जी जो अभी जीवित ठीक हैं, है, हमारी ठीक है तंवर नेत्री, साहब उनको जी। कितने अपशब्द सहने पड़े, कितने बोले जाते हैं, दिन दिन भर में कितने बोले जाते हैं, और बड़े बड़े पद पर भाजपा के लोग जो बैठे हैं वो बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ करके वो लोग इतने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। ठीक है आज तंवर दिल्ली साहब, की ठीक है, जनता, दिल्ली में रैली हुई, ठीक, मुझे तो बहुत दुख है। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी 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 दिल्ली के अंदर आज रैली हुई, एयर क्वालिटी का हाल इतना खराब है। जेपी नड्डा जी, जिनकी कुर्सी जाने वाली है, उनको कुर्सी बचाने के लिए आज सदन में जो है महिमा मंडन करना पड़ा, क्योंकि अब अध्यक्ष की कुर्सी जा रही है। एयर क्वालिटी पर आज कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, इतना भयंकर दिल्ली का बुरा हाल है। एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे बैलेट से जो है मोदी का साथ दे देते हैं, वोट तो ईवीएम से पड़ रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, बैलेट से करा दीजिए चुनाव। जो रैली थी, रैली का एजेंडा यही था, वोट चोरी हो रही है। ठीक ठीक है। तंवर साहब अब रुकना होगा, अनुराध जावे रुकिए, मोनिका जी रुकिए। 2-3 बातें तंवर सिद्धार्थ जी ने कही, उन पर मैं एक टिप्पणी करके फिर बीजेपी के पास चलूंगा, वो जवाब देंगे। रेन कोट के पहन के नहा रहे या रेन कोट उतार के नहा रहे, मान लीजिए ऐसा बोला, तो उसके एवज में आप उसकी मां को मां की गाली देंगे माइक पर? आप मुझे ये बता दीजिए ना अमिताभ जी, ये किसने बोला? सिद्धार्थ, ये अंताक्षरी नहीं बाबू, आप नहीं देना। जब दोबारा में, अब दोबारा में, अभी नहीं, अभी आवाज नहीं आएगी। दोबारा में जब आपका अवसर आए तो बात करिए, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही होगा। ये अंताक्षरी मेरे शो में नहीं होती। अंताक्षरी ने अपनी अपनी बात कह के फिर आता है विषय। एक तो ये विषय,
दूसरा, रेनकोट पहन के नहा रहे कि 56 करोड़ कितना के गर्लफ्रेंड है कि क्या है, वो भी विषय आपत्तिजनक है। और ये फिर, लेकिन कौन कितना आपत्तिजनक है अगर एक बड़ा नेता मंच से ये कहे कि ये जो सामने वाला राज्य का मुख्यमंत्री है, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, वो मौत का सौदागर है, तब तो बात गंभीर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आज तक हिंदुस्तान में ये तो किसी ने नहीं कही। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तब भी ये नारा नहीं लगा, इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तब भी ये नारा नहीं लगा। जब 20 लाख लोग एक दिन में जेल में डाल दिए गए, मीसा DIR में, राइट फ्रॉम जयप्रकाश जी टू ननकू, सब जेल में गए एक रात में, तब भी ये नारा नहीं लगा कि इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी ना। जनता को अवसर मिला, जनता ने इंदिरा जी को हरा दिया, संजय गांधी हरा दिए, बंशीलाल, ओम मेहता सब भगा दिए, लेकिन इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी ये नहीं कहा। सिर्फ बात इतनी सी है। अब कब, और ये तो नुस्खा कांग्रेस की सेहत के लिए है। मैंने शुरुआत में 5 उदाहरण दिए थे, पांचों उदाहरण में आपके लोगों ने अपनी जुबान से अंट-शंट बोला और हर अंट-शंट वक्तव्य ने आपको भारी चुनावी नुकसान पहुंचाया, भारी। गुजरात में आप चुनाव जीत रहे थे, अशोक गहलोत जब वहां प्रभारी थे, अचानक से मणिशंकर प्रकट हुए, उन्होंने कहा ये नीच आदमी है, चुनाव पलट गया, कांग्रेस फिर जमीन पर आ गई। ये हुआ। ये चाय वाला है, इसको हम अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर फुटपाथ पर थोड़ी जगह दे देंगे चाय बेचने की, चुनाव पलट गया। ये तो आपके हित की बात है मेरे भाई कि ऐसा ना करो, आपका ही नुकसान होता है, इनका क्या नुकसान हुआ, ये तो और फल फूल रहे। बिहार में मंच से नरेंद्र मोदी की मां को अभद्रतम गाली दी गई, ये इतना बड़ा जनादेश लेकर आए जो कभी नहीं आया। और एक बात कांग्रेस बार बार कहती है कि ये चुनाव ठीक नहीं हो रहा, राहुल जी इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, बैलेट से कराओ तो हम चमत्कार करेंगे। मैं एक नई बात कह रहा हूं आज, सामान्यतः ये बात आपको ऐसे संदर्भों में मिलेगी नहीं, कहते हुए लोग मिलेंगे नहीं। अरविंद जी आप भी सुन लो ध्यान से, 1985 से कांग्रेस का बिहार में वनवास हो गया, तब बैलेट से चुनाव होता था क्या? तब ईवीएम नहीं थी और नरेंद्र मोदी भी नहीं थे राजनीति में, भाजपा भी इतनी मजबूत नहीं थी। खत्म। 89 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश से डिसमेंटल हो गई, तब ईवीएम नहीं था बाबू, खुला बैलेट पड़ता था, मुहर। तब नारा भी ऐसे होते थे, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, बटन दबेगा नहीं कहते थे, क्योंकि तब मुहर ही लगती थी। मैंने देश के 2 बड़े राज्यों के उदाहरण दे दिए जहां आज तक दशकों बीत गए, कांग्रेस लौटकर सत्ता में नहीं आई। उन दोनों में कांग्रेस का सत्ता से बहिष्कार, वनवास, बैलेट ने ही कराया, ईवीएम ने नहीं। ये कांग्रेस को याद रखना